शहर की आबादी का अहम जिला शर्की, जिसकी आबादी 35 लाख के करीब है और रकबा 75 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। जिले के एजाजात में सबसे बड़ा एजाज ये है कि बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह भी इसी जिले में है और तालीम के मैदान में ये जिला तालीमी दर्सगाहों का हब कहलाता है। जहाँ बैनुल-अक़वामी सतह की जामियात और मजहबी दर्सगाहें होने के साथ बैनुल-अक़वामी सतह के स्टेडियम, अस्पताल भी हैं। जिला शर्की में शहर की अहम शाहराहें भी हैं, जिसमें शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, शाहरा कायदीन भी हैं। एयरपोर्ट के लिए जाने वाली तमाम शाहराहें यहाँ हैं। तारिक रोड, बहादराबाद, खालिद बिन वलीद रोड और दीगर सड़कों पर अहम और बड़े शॉपिंग सेंटर भी हैं, जिसके सबब कारोबारी तिजारती सरगर्मियों के लिए तालीम और खेल के मैदानों और मशहूर व मारूफ पार्कों और सफारी पार्क में आने वाले आवाम का दबाव भी यहाँ की बल्दियाती क़यादत और इंतजामिया पर होता है। सियासी मजहबी इज्तिमात के लिए नुमाइश चौरंगी दुनिया भर में मशहूर है और मुहर्रमुल हराम और 12 रबी अव्वल के इज्तिमात भी इसी जिले के हिस्से में आते हैं। इसी तरह मजहबी सियासी जमातों के मरकजी और डिविजनल दफातर भी मौजूद हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़े और दीगर जमातें शामिल हैं। बल्दिया शर्की की शहर में अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुंतखब क़यादत पर काम का शदीद दबाव होता है और उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती माली इमदाद और हिमायत भी जरूरी होती है, जिसमें शोबा तालीम, खेल, सेहत, निकासी, आबो फराहमी आब, सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइटों के कामों के लिए खतीर फंड्स की जरूरत भी होती है। बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर और वाइस चेयरमैन रऊफ खान इस सूरत हाल से आगाह करेंगे कि हुकूमत सिंध इस जिले को कितनी अहमियत दे रही है। पहले तो आपका और आपके चैनल कौमी आवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। देखिए जी, बेसिकली हम तो जिस हालात का सामना हमें है और जो 9 साल का हमें बिगाड़ मिला, हम अभी मेरे ख्याल में मेरे को 1.5 साल हो गए हैं सीट संभाले हुए, पर अभी तक हम कचरे और सीवरेज के इश्यूज से बाहर नहीं आए। पर हम फिर भी मैं ये समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अभी कुछ बेहतरी की तरफ आया है। तो हमने अपनी उन ग्रीन बेल्ट्स में जो कभी जहाँ पे फूल या उनके दरख्त जो लगाने चाहिए वहाँ पे नहीं लगाए गए थे, हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर अपना जमशेद जोन और गुलशन जोन में भी बहुत सी जगहों पे हमने ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है, ताकि हम भी ये चाहते हैं कि लोग यही कचरा कचरा देख देख कर बेजार आए हुए। तो हम ऐसे देखें, 2 इसमें इश्यूज़ हैं। एक तो ये हमारा रिजॉल्व हो रहा है कि उधर जहाँ हमने ब्यूटिफिकेशन कर दी है वहाँ पे लोग अब कचरा नहीं फेंकेंगे कम से कम। दूसरा ये है कि आप जब घर से निकलेंगे तो आपको एक अच्छा विजन भी मिलेगा। तो मेरा तो कहना ये है कि हम अभी कोशिशें कर रहे हैं और हमारे पार्क्स जो हम तो अब पार्क्स की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। हमारे पास आपको पता है बजट नहीं है, मसले मसाइल बहुत हैं और इस वक्त जो पार्क बंजर होते चले जा रहे हैं हम उनको ही टेकअप कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बेहतर है उन्हीं को हम टेकअप कर कर उसी को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं पे लाइट का इशू है, कहीं खाद नहीं डाली जा रही, कहीं मोटर ख़राब है पानी की, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे खर्चे कर कर वो जो जैसे पार्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बहुत हम बेहतर कर लेंगे, नहीं, हम उनको उसी कंडीशंस में ले आएंगे जिस कंडीशन में वो पहले थे। तो ये हमारी अभी ख्वाहिश है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम कर लें आसानी से, ताकि पब्लिक को कुछ तो हम रिलीफ दें। मैं तो ये समझता हूँ 8-9 साल का एक जो पिछला वो हो गया है, हम भी यही बोलते रहते हैं, पर अभी हमें भी 1.5 साल होने वाला है। तो कम से कम हमें इतना तो डिलीवर करना चाहिए कि छोटी मोटी जो पब्लिक की ज़रूरियात है या जो पब्लिक की तफरीगाह है हम उनको बेहतर कर लें। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर करें और हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अभी बहुत सी जगहों पर बेहतरी लेकर आए हैं। देखें जी, एक आपके इल्म में होगा कि जी जब हम आए तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया गार्बेज कलेक्शन का, जिसमें एज अ चेयरमैन मैंने बिल्कुल सपोर्ट की इनको और अभी ये एक नया सिस्टम है और बहुत मैं समझता हूँ बेहतर हो गया है।
अभी हमने जो आप कह रहे हैं कि यूसीस लेवल पे हमने अभी उनके पास भी कोई ऐसा बड़ा बजट नहीं आता, 2 लाख रुपए महीना आता है जिसमें उसे भी वो सैलरीज और अपने ऑफिस एक्सपेंस चलाते हैं। पर हमने जो काम मेरा नहीं है, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, चाहे वो स्वीपिंग के हवाले से हो, मैंने प्राइवेट स्वीपर्स भी दिए, मैंने जी सीवरेज लाइनें भी डलवाई हैं। जो आप देख सकते हैं कि मेन जो इशू है इस वक्त सीवरेज का इशू है, तमाम यूसीओ में उठाकर देख लें, चाहे वो महमूदाबाद हो, चाहे वो गुलशन इकबाल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, लायंस एरिया हो, पीआईबी हो, कोई भी एरिया हो, चाहे वो स्कीम 33 का एरिया हो, इस वक्त वर्स्ट कंडीशन है सीवरेज की। जब तक हम सीवरेज को ही नहीं सही कर पाएंगे तो फिर दूसरे काम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूसीज की भी अब मेरे पास किसी की डिमांड ये नहीं आ रही कि वो पार्क बना दें जी, रोड कारपेटिंग करवा दें, या लाइट का भी होता है, पर वो ज़्यादातर 95% मेरी जो इश्यूज़ आ रहे हैं या जो उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो वो मांग रहे हैं, वो यही मांग रहे हैं कि कम से कम हमारे सीवरेज के इशू रिजॉल्व करवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज अ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चेयरमैन मैंने काफ़ी सीवरेज के मसाइल हल कराए हैं। तो ये है अभी सीवरेज का। मैं तो ये वाटर एंड सीवरेज वालों से भी बार बार, अच्छा, और आए दिन ये हो रहा है, या तो कोई इसमें भी वो है कि हमारे आने के बाद अक्सर आप सुनते होंगे कि जी 35 इंच की लाइन बैठ गई, फलाना जगह ये हो गया, तो लीकेज हो गई। तो ये भी बड़ा एक इशूज़ आ रहा है। तो इसमें हमारे यहाँ तो वाटर एंड सीवरेज वालों को आपको पता है कि अगर उनको कोई काम बोलो तो वो ये बोलते हैं जी पैसे नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास, पुराने पैसे इतने देने हैं, हमारा कोई नया ठेकेदार है नहीं और कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल में हम इस वक्त भी, हमने, मेरी वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उसमें भी ये रखा है कि सीवरेज का इशू आप हमारा रिज़ॉल्व करवाएं। हाँ, स्पेशल कोई ग्रांट दें, कोई बजट दें, ताकि हम यूसीज़ में, गलियों में, मोहल्लों में, जहाँ जहाँ सीवरेज का, हत्ता कि यहाँ तक है कि मसाजिद के बाहर सीवरेज बह रहे हैं, लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सक रहे, लोगों को बड़े मसले मसाइल का सामना है। तो और ये भी एक हकीकत है कि उनको ये नहीं पता कि ये वाटर एंड सीवरेज का काम है, ये फलाना का काम है। वो तो ये कहते हैं कि जी इलाक़ाई जो काउंसलर्स हैं उनका काम है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उनका काम है, हमने इनको वोट दिया। तो हम पे एक अवामी प्रेशर भी बहुत आ रहा है इनकी वजह से। देखिए जी, ये जो आपने कहा कि जी बड़े मेन, मेरे जैसे मुहर्रम के हवाले से बड़ा जुलूस भी यहाँ होता है, नश्तर पार्क है हमारे यहाँ, और बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, रबी अव्वल के हवाले से बड़े वो जुलूस गुज़रते हैं, रैलियाँ गुज़रती हैं। सियासी पार्टियों के मेन इधर ऑफिसेज़ भी, हेड ऑफिसेज़ भी यही हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। इसके अलावा बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है इस वक्त एजुकेशन हब की तरह है। मैं ये समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, एनएडी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, आपको आपके खुद इल्म में है। तो इस वक्त, और हॉस्पिटल्स के हवाले से आपने कहा जी, पीटीवी के हवाले से कहा, मैं बिल्कुल, मैंने जाम खान शोरो साहब से बात भी की है और उन्होंने ये एक रखा भी है। मेरे ख्याल में अभी इंशाल्लाह अनकरीब आपको लियाकत नेशनल वाला रोड और पीटीवी वाला रोड, पीटीवी वालों ने तो स्पेशल मुझे बुलाया भी था और सारी चीज़ें बताई थी कि बारिश का पानी अंदर आ जाता है, वो बड़ा नीचे है उनका जो ऑफिस बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमने लिख कर दी हुई हैं सिंध गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन के अंदर ये स्टार्ट काम हो जाएगा। पर आप ये भी तो रियलिटी देखें ना कि उस ज़माने में किस तरीके से फंडिंग आ रही थी, किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब की सपोर्ट थी। हमारे ही कौमी असम्बली में एमएनएज़ बैठे हुए थे, वही सारी अप्रूवल करवा कर वफाक से सारी चीज़ें यहाँ फ़ंड भिजवाते थे। पर बदकिस्मती से अभी तो सिर्फ हमें ओजेटी ही मिल रही है, वो भी हमें पूरी नहीं मिलती कि हम तरीक़े से पूरी लोगों को सैलरी दे पाए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बाखुदा ये नहीं कि उस वक्त भी मेरी पार्टी के लोग बैठे हुए थे, ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे और फारूक सत्तार भाई और इस टाइप के लोग ही उसको मॉनिटर कर रहे थे। मैं इस वक्त भी ये बोलता हूँ कि उस वक्त के ही लोग इधर आकर बैठ जाएं, पर जिस तरीके से जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चला रहे हैं, इससे अगर वो अच्छा चला कर दिखा दे मैं मान जाऊँ। आज जो 2005 का से लेकर 2009 तक के जो लोग थे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, पर हकायक क्या थे उसके पीछे? हकायक ये थे कि फ़ंड थे उनके पास। हमारे पास हकायक ये है कि जेब खाली है, मसाइल बहुत है हमारे पास, वसाइल बिल्कुल नहीं है। पर हम उसके बावजूद, मैं चैलेंज करता हूँ जी, मुझे वो नहीं है, कोई अल्लाह ना करे मैं कोई वो नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ तमाम 2005 से लेकर 2009 तक के बल्दियाती सेटअप वालों को कि जी वो आए और हम ये जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो कर दिखा दें।
मेरे पास तो जी कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं है, उसके बावजूद आप उठाकर देखें, लाइन्स एरिया हो गया, महमूदाबाद हो गया, PIB हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, कहाँ मैं पैच वर्क नहीं करवा रहा, कहाँ मैं लाइटें नहीं लगवा रहा। मैं ये अगर ग्रीन बेल्ट कॉर्नर्स बनवा रहा हूँ तो कहीं से तो कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना सर, बगैर फंडिंग के मैं इतना काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें उस तरीके से फ़ंड मिल जाएँ जिस तरीके से 2005 और 2009 के थे, 10 के थे, तो आप फिर वो देखिए। और उस वक्त के कामों में, अब उस वक्त भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ सर कि हम ये कह सकें जी मसाली का वो हो गया, कि मतलब आज भी वो देखिए ना, कोई ऐसी ब्यूटिफिकेशन नहीं है कराची में, कोई तफरीगाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही बस वो रोडें बनी, रोडें भी आज तबाह हो गई हैं, ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के हालात भी ख़राब हैं। तो ये तो सारी सच्चाई है ना। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है जी, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा शहर को देखें। मुझे बोलते हुए अजीब सा होता है, पर ये हकाइक है, फैक्ट है, बोलना पड़ता है कि आज लाहौर को जाकर देखें सर कैसा हो गया, लगता है ना कोई शहर है। हम 70% रेवेन्यू दे रहे हैं कराची शहर वाले, और आज भी हम कचरे को देख रहे हैं, आज भी हम सीवरेज लाइनें तबाह देख रहे हैं, रास्तों में गड्ढे देख रहे हैं। तो सर फिर तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो काम हुआ था तो वो क्या हुआ कि वो काम आज बेहतर होना चाहिए था ना, उसको 9 साल के अंदर और तबाही की तरफ ले गए। अगर हमें कोई फंडिंग होती है तो इंशाल्लाह आप देखें। नहीं जी, अभी नहीं कोई ऐसी मंजूर होकर आई हैं, हमारी गई हुई हैं, 2-3 करारदादें गई हुई हैं, पर उसका अभी तक हमें कोई जवाब उधर से अभी तक आया नहीं है। उधर से कोई हमें ऐसा रिस्पांस नहीं आता, सिंध गवर्नमेंट से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कोई भी। देखें जी, मैंने तो अंदर की जो गलियां हैं इस वक्त और सीवरेज के जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, उसके लिए मेयर साहब को हमने लिख कर दिया हुआ है कि अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाए। नहीं जी, मुझे ज़रूरत नहीं है बहरिया टाउन की। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत बेहतरी है। मैंने तो मेयर साहब को भी कहा कि जी अभी बहरिया टाउन को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कोरंगी ले जाएं, मलील ले जाएं, वहाँ के डिस्ट्रिक्टों में ज़रूरी है। और जहाँ तक रहा मतलब मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये आपका अब आप अपनी आंखों से बताएं ना कि हमारे यहाँ सफाई सुथराई बेहतर है नहीं है पहले से। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर से कि जी बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, और बेहतर हो रहा है। अब ये फिर वही वाली बात है, हमारा एक ही रोना है कि 9 साल का बिगाड़ एकदम अच्छा नहीं हो सकता, फौरी से अच्छा नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 1.5 साल के अंदर हमने बहुत चीज़ें चेंज की हैं, बेहतरी की तरफ लेकर आए, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर। असल में बात यह है कि 2013 का जो एक्ट है जिस पे सिंध गवर्नमेंट ने असम्बली में पास करके और उस पर इलेक्शन करवाए हैं, इस एक्ट पे बहुत सारा अवाम है, बहुत सारे इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है। DMCs को जो पावर दिए हैं वो उन्होंने पावर दिए हैं UCs को भी। जो पावर DMC के पास है वो KMC के पास भी पावर है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें पैदा किया गया वो दूर होना चाहिए सबसे पहले। फिर दूसरी बात ये है कि इसमें अवामी नुमाइंदों के लिए स्पेशली जो रिज़र्व सीटें हैं DMC की, KMC की और UCs की, उन कौंसलरों के लिए कोई एजाज़िया मुकर्रर नहीं किया गया। वो अपना बेचारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, और उनके बाद भी उनके साथ ये प्रॉब्लम है कोई इनको मतलब 5,000 रुपये भी उन कौंसलरों को एजाज़िया देने को तैयार नहीं है सिंध गवर्नमेंट। और ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी जेब से देगी। रिज़र्व सीटें DMC के पास जो फंड आता है, रिज़र्व सीटों में उनके पास जो तकरीबन 17-18 सीटें वो DMC अपने फंड से देगी। KMC के पास जो रिज़र्व सीटें वो KMC अपने फंड से देगी। उनको कम से कम एजाज़िया तो अलाउ करना चाहिए। फिर उनके TAD का मसला है, TAD के मसले पर हमने कई दफ़ा उनको लेटर लिखे और उसका जवाब नहीं आया कि भाई इनके एजाज़िया मुकर्रर किया जाए, इनका एजाज़िया मुकर्रर किया जाए, TDA इनको मुकर्रर किया जाए। उनका एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिया हमें, उस नोटिफिकेशन के तहत उसमें लिखा कि कौंसल का अख्तियार दिया गया कि उनका TADA मंजूर किया जाए। TADA मंजूर करके हमने वापस उसकी भेजा कि हमने ये फ़लाँ डे का ये एजाज़िया रखा, फ़लाँ इजलास का ये एजाज़िया रखा और इनका ट्रैवलिंग अलाउंस ये रखा। सब चीज़ें करने के बाद हमने कौंसल में पास कराया, कौंसल से पास करके हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेज दिया। उसके बाद वहाँ से जवाब ये आता कि इनको नहीं दिया जाए। ये कानून कौन सा है? एक ही नोटिफिकेशन है जिसमें हमें सैलरी दी जा रही है, एजाज़िया में दिया जा रहा है, मेयर साहब को दिया जा रहा है। उसी नोटिफिकेशन में आप एक शिक रखते हो कि कौंसल को ये अख्तियार दिया गया है कि कौंसल है ना TADA मंजूर किया। उसके बाद फिर यही करते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे।
आज तक 1.5 साल में सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया डेवलपमेंट फंड नहीं दिया। जितनी दफ़ा बारिश हुई यहाँ पर, इतने सारे रोड डैमेजेस हुए हैं, उसके बाद कोई रिकवरी नहीं है। यहाँ तक कि जितना सीवरेज का निज़ाम जो तबाह हाल था उसको हमने ठीक करने की कोशिश की, उस पर तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपये हम लगा चुके हैं, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को शिकायतें कर करके थक जाते हैं, हम लेटर दे दे के थे, हमारे पास इतनी मोटी फाइल हो गई उनकी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगर मजबूत होगा तो पूरे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक निज़ाम बेहतर होगा। दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है, जहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इस वक्त, उन सब में लोकल बॉडी सिस्टम को पावरफुल बनाया गया, उनको एम्पावर किया गया, यहाँ तक कि यूसी लेवल और कौंसिल लेवल तक एम्पावर करके उन मुल्कों ने तरक्की की। मगर पाकिस्तान में ऐसा कहीं भी नहीं है, और स्पेशली सिंध में तो ये तासुब की नज़र पे चला गया। सिंध गवर्नमेंट सिवाय तासुब के और कोई काम नहीं कर रही। स्पेशली हमने 1.5 साल में अपने रिसोर्सेज से तकरीबन लास्ट ईयर हमने 36 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट के काम कराए। अभी तक हम 30 करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं, डेवलपमेंट काम कराने में कामयाब हो चुके हैं, मगर हम वो इख्तियारात हमारे पास नहीं है जो इख्तियारात आप देखना चाहते हैं, आवाम देखना चाहती है, वो फैसिलिटी हम नहीं कर पा रहे। हम पेच वर्क करा रहे हैं, कई छोटे छोटे पार्क बना रहे हैं, कई स्कूलों में आपने वाटर कूलर लगा दिए, बेंचेस दे दी, डिस्पेंसरी को कहीं मेंटेन कर दिया। वो आवाम को जो फैसिलिटी होना है वो उनको मुकम्मल वो फैसिलिटी चाहिए, उनको बिल्कुल सहूलियत ऐसी चाहिए कि उनके दरवाजे तक हम पहुंच सकें, वो हम नहीं दे पा रहे। ये सबसे बड़ी सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ ज़्यादती की है, और इस ज़्यादती के लिए सिंध गवर्नमेंट को आगे सिंध गवर्नमेंट आएगी ना किसी का इलेक्शन तो होना ही है ना, ये तो ज़िंदगी भर के लिए कोई या बादशाह बन के बैठ गया, तो उनको रिजल्ट मिलेगा सिंध से इंशाल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ, दावा करके कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो गया तो पीपल्स पार्टी के नाम और निशान तक नहीं होगा। हमें इलेक्शन में नुकसान पहुँचाने के लिए ही किया जा रहा है। हम लोगों को उनके दर पर जाकर, उनके दरवाजे पे जाकर जो उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, वो चाहते हैं कि हम आवाम से दूर हो जाएं किसी तरीके। आवाम हमारे पास कोई कंप्लेन लेकर आए, हम उसको हल नहीं कर सकें। अगर हम हल नहीं कर सकें तो आवाम की शिकायत हमसे बढ़ेंगी, जब शिकायतें बढ़ेंगी तो लोगों में हमसे दूरियां पैदा होंगी। मगर बात यह कि कराची के लोग हैं, इनको शऊर है इस बात का है कि कराची इस पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में 900 अरब रुपया देता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है ये आप सबको पता है। 5-10% वापस देते हैं, और 5-10% का भी ये असर है। पिछले साल इन्होंने 34 रोडों का कहा सिंध गवर्नमेंट ने, और 19 रोड बनाए इन्होंने, बाकी सारा फंड इन्होंने रिलैप्स कर दिया। आज तक ये हाल है कि जिन रोडों को उन्होंने अनाउंस किया वो ना बन सकें ना वो बनने जा रहे हैं। एक सिर्फ इन्होंने शारा फैसल पे एक अंडरपास का इफ्तिताह किया था, जिसका हाल आपके सामने है। आपने जाके देख लें, तारिक रोड का 1.8 किलोमीटर है, उस पर उन्होंने 55 करोड़ रुपये खर्च किए। कोई भी शेड्यूल है। यूनिवर्सिटी रोड इन्होंने फिर भी कदरन बेहतर बनाया। यूनिवर्सिटी ये वाला पीस जो हसन स्क्वायर से के एनएडी यूनिवर्सिटी तक, मगर उस पर भी कई दफ़ा टूट फूट हुई, मगर उसको उन्होंने मेंटेन करके सही कर लिया। मगर इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ किया उन्होंने, वो ये कि हमारे सारे नाले उन्होंने बंद कर दिए हैं, और अल्लाह ना करे कोई बारिश की मिकदार बढ़ गई तो हमारा ये UC 21, UC 24, UC 22 ये तमाम यूसियाँ हमारी डूब जाएंगी पूरी मुकम्मल, अगर ये नाला इन्होंने सही नहीं किया। इसकी कंप्लेन हम कर चुके हैं, इनको कई दफ़ा कर चुके हैं, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास तो सिवाय इस बात के कि हमारे पास कोई नोट कमाने वाला आ जाए और नोट दे के चले जाए, और हमारा शाम को जाकर हम बैठें और अपने मामलात को चलाएं। ये आशा है इस मुल्क का और इस सिंध का कि लोगों को सहूलियत देने के बजाय उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म का रवैया उनके साथ, उनको हकूक़ नहीं दे रही है। टैक्स लेते हैं इस शहर से, मगर इसके बावजूद भी उनको कुछ देने को तैयार नहीं है। ये इस माहौल में माहौल के हिसाब से आपका कोई एक शेर हो जाएगा। मेरी खुशबू संभाल के रखना, दिल को काबू संभाल के रखना, तेरे सीने पे रोया हूँ मैं बहुत, मेरे आंसू संभाल के रखना।